श्री राम कृष्ण वचनामृत के अगले भाग को प्रारंभ करते हैं। श्री राम कृष्ण उत्साह के साथ ब्रह्म ज्ञान और भक्ति तत्व के समन्वय की चर्चा कर रहे हैं। श्री राम कृष्ण भक्तों से कहते हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति जीव की ये तीन ही स्थितियां होती हैं। जो लोग ज्ञान का विचार करते हैं वे तीनों स्थितियों को उड़ा देते हैं। वे कहते हैं कि ब्रह्म तीनों स्थितियों से परे है, स्थूल, सूक्ष्म, कारण, तीनों शरीरों से परे है। सत्व, रज, तम, तीनों गुणों से परे है। सभी माया है, जैसे दर्पण में परछाई पड़ती है। प्रतिबिंब कोई वस्तु नहीं है, ब्रह्म ही वस्तु है, बाकी सब अवस्तु। ब्रह्मज्ञानी और भी कहते हैं, देहात्म बुद्धि रहने से ही दो दिखाई देते हैं। परछाई भी सत्य प्रतीत होती है। वह बुद्धि लुप्त होने पर सोहम, मैं ही वह ब्रह्म हूं, यह अनुभूति होती है। एक भक्त पूछता है, तो फिर क्या हम सब बुद्धि विचार का मार्ग ग्रहण कर लें? श्री राम कृष्ण कहते हैं, विचार पथ भी है, वेदांतवादियों का पथ, और एक पथ है भक्ति पथ। भक्त यदि ब्रह्म ज्ञान के लिए व्याकुल होकर रोता है तो वह उसे भी प्राप्त कर लेता है। ज्ञान योग और भक्ति योग दोनों पथों से ब्रह्म ज्ञान हो सकता है। कोई ब्रह्म ज्ञान के बाद भी भक्ति लेकर रहते हैं, लोक शिक्षा के लिए। जैसे अवतार आदि देहात्म बुद्धि, मैं बुद्धि आसानी से नहीं जाती, उनकी कृपा से समाधिस्थ होने पर जाती है। निर्विकल्प समाधि, जड़ समाधि। समाधि के बाद अवतार आदि का मैं फिर लौट आता है, विद्या का मैं, भक्त का मैं। इस विद्या के मैं से लोक शिक्षा होती है। शंकराचार्य ने विद्या के मैं को रखा हुआ था। चैतन्य देव इसी मैं द्वारा भक्ति का आस्वादन करते थे। भक्ति भक्त लेकर रहते थे, ईश्वर की बातें करते थे, नाम संकीर्तन करते थे। मैं तो सरलता से नहीं जाता, इसीलिए भक्त जागृत, स्वप्न आदि स्थितियों को उड़ा नहीं देता। वह सभी स्थितियों को मानता है। सत्व, रज, तम तीन गुण भी मानता है। भक्त देखता है वे ही 24 तत्व बने हुए हैं, जीव जगत बने हुए हैं। फिर वह देखता है कि वे साकार चिन्मय रूप में दर्शन देते हैं। भक्त विद्या माया की शरण लेता है। साधु संग, तीर्थ, ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, इन सब की शरण लेकर रहता है। वह कहता है, यदि मैं सरलता से चला न जाए तो रहे दास बनकर, भक्त बनकर। भक्त का भी एकाकार ज्ञान होता है। वह देखता है ईश्वर के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। स्वप्न की तरह नहीं कहता, परंतु कहता है वे ही ये सब बने हुए हैं। मोम के बगीचे में सभी कुछ मोम का है, परंतु है अनेक रूप में। परंतु पक्की भक्ति होने पर इस प्रकार बोध होता है। अधिक पित्त जमने पर पीला रोग होता है। तब मनुष्य देखता है कि सभी पीले हैं। श्रीमती राधा ने श्याम सुंदर का चिंतन करते करते सभी श्याममय देखा और अपने को भी श्याम समझने लगी। शीशा यदि अधिक दिन तक पारे के तालाब में रहे तो वह भी पारा बन जाता है। कुमुड़ कीड़े को सोचते सोचते झिंगुर निश्चल हो जाता है, हिलता नहीं,
अंत में कुमुड़ कीड़ा ही बन जाता है। भक्त भी उनका चिंतन करते करते अहम शून्य बन जाता है। फिर देखता है वह ही मैं हूं, मैं ही वह हूं। झींगुर जब कुमुड़ कीड़ा बन जाता है तब सब कुछ हो गया, तभी मुक्ति होती है। जब तक उन्होंने मैंपन को रखा तब तक एक भाव का सहारा लेकर उन्हें पुकारना पड़ता है। शांत, दासी, वात्सल्य, ये सब। मैं दासी भाव में 1 वर्ष तक था, ब्रह्ममयी की दासी। औरतों का कपड़ा, ओढ़ना, यह सब पहना करता था। फिर नथ भी पहनता था। औरतों के भाव में रहने से काम पर विजय प्राप्त होती है। उस आद्य शक्ति की पूजा करनी होती है, उन्हें प्रसन्न करना होता है। वे ही औरतों का रूप धारण करके वर्तमान है। इसीलिए मेरा मातृभाव है। मातृभाव अति शुद्ध भाव है। तंत्र में वामाचार की बात भी है, परंतु वह ठीक नहीं है, उससे पतन होता है। भोग रखने से ही भय है। मातृभाव मनो निर्जला एकादशी है, किसी भोग की गंध नहीं है। दूसरी है फल मूल खाकर एकादशी, और तीसरी पूरी मिठाई खाकर एकादशी। मेरी निर्जला एकादशी है। मैंने मातृभाव से 16 वर्ष की कुमारी की पूजा की थी। यह मातृभाव साधना की अंतिम बात है। तुम मां हो, मैं तुम्हारा बालक हूं, यही अंतिम बात है। सन्यासी की निर्जला एकादशी है। यदि सन्यासी भोग रखता है तभी भय है। कामिनी कांचन भोग है, जैसे थूक कर फिर उसी थूक को चाट लेना। रुपए, पैसे, मान, इज्जत, इंद्रिय सुख, ये सब भोग हैं। सन्यासी का स्त्री भक्त के साथ बैठना या वार्तालाप करना भी ठीक नहीं है। इसमें अपनी भी हानि है और दूसरों की भी। इससे दूसरे लोगों को शिक्षा नहीं मिलती, लोक शिक्षा नहीं होती। सन्यासी का शरीर धारण लोक शिक्षा के लिए है। गृहस्थ के ऋण हैं, देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण, फिर स्त्री ऋण भी है। 1-2 बच्चे होना और सती हो तो उसका प्रतिपालन करना। संसारी लोग समझ नहीं सकते कि कौन अच्छी स्त्री है और कौन बुरी, कौन विद्या शक्ति है और कौन अविद्या शक्ति। जो अच्छी स्त्री है, विद्या शक्ति है, उसमें काम, क्रोध आदि कम होता है, नींद कम होती है। वह पति के मस्तक को दूर ठेल देती है। जो विद्या शक्ति है उसमें स्नेह, दया, भक्ति, लज्जा आदि होते हैं। वह सभी की सेवा करती है वात्सल्य भाव से, और पति की भगवान में भक्ति बढ़ाने का यत्न करती है। अधिक खर्च नहीं करती, कहीं पति को अधिक श्रम न करना पड़े, कहीं ईश्वर के चिंतन में विघ्न न हो। भक्त पूछते हैं, महाराज हमारे उद्धार का उपाय क्या है? श्री राम कृष्ण कहते हैं, भक्ति ही सार है। फिर भक्ति का सत्व, भक्ति का रज, भक्ति का तम भी है। भक्ति का सत्व है दीनहीन भाव। भक्ति का तम मानो डाका पड़ने का भाव है। मैं उनका काम कर रहा हूं, मुझे फिर पाप कैसा? तुम मेरी अपनी मां हो, दर्शन देना ही होगा। भक्त कहते हैं, भक्ति का तम आप ही तो सिखाते हैं महाराज। श्री राम कृष्ण हंसते हुए कहते हैं, परंतु उनके दर्शन होने का लक्षण है भाई, समाधि होती है। समाधि 5 प्रकार की होती है। चींटी की गति, महावायु चींटी की तरह उठती है। मछली की गति, तिर्यक गति, पक्षी की गति, जिस प्रकार पक्षी एक शाखा से दूसरी शाखा पर जाता है। 5वीं बंदर की गति, मानो महावायु कूदकर माथे पर उठ गई और समाधि हो गई।
और भी दो प्रकार की समाधि है। एक स्थित समाधि, एकदम बाह्य शून्य, बहुत देर तक संभव है, कई दिनों तक रहे। और दूसरी उन्मना समाधि, एकाएक मन को चारों ओर से समेट कर ईश्वर में लगा देना। तुमने यह समझा है ना? भक्त कहता है जी हां। भक्त फिर से पूछता है, क्या साधना द्वारा उन्हें प्राप्त किया जा सकता है? श्री रामकृष्ण कहते हैं, लोगों ने अनेक प्रकार से उन्हें प्राप्त किया है। किसी ने अनेक तपस्या, साधन, भजन करके प्राप्त किया है। यह है साधन सिद्ध। कोई जन्म से सिद्ध है, जैसे नारद, शुकदेव आदि, इन्हें कहते हैं नित्य सिद्ध। दूसरे हैं अकस्मात सिद्ध, जिन्होंने एकाएक प्राप्त कर लिया है, जैसे कोई आशा न थी पर एकाएक नंद बसु की तरह धन मिल गया। और कुछ है स्वप्न सिद्ध, कृपा सिद्ध। यह कहकर श्री राम कृष्ण भाव में विभोर होकर गीत गा रहे हैं। भावार्थ उसका है, क्या श्यामा रूपी धन को सभी लोग प्राप्त करते हैं? अबोध मन नहीं समझता है, यह क्या बात है? श्री राम कृष्ण थोड़ी देर भावाविष्ट हो गए हैं। गिरीश आदि भक्तगण सामने बैठे हुए हैं। कुछ दिन पहले थिएटर में गिरीश ने अनेक बातें बताई थी। इस समय शांत भाव है। श्री राम कृष्ण गिरीश के प्रति कहते हैं, तुम्हारा यह भाव बहुत अच्छा है, शांत भाव। मां से इसीलिए कहा था, मां उसे शांत कर दो, मुझे ऐसा वैसा न कहे। गिरीश कहते हैं, न जाने किसने मेरी जीभ को दबाकर पकड़ लिया है, मुझे बात करने ही नहीं दे रहा है। श्री राम कृष्ण अभी भी भावमग्न है, अंतर्मुख है। बाहर के व्यक्ति, वस्तु धीरे धीरे मानो सभी को भूलते जा रहे हैं। जरा स्वस्थ होकर मन को उतार रहे हैं, भक्तों को फिर देख रहे हैं। श्री राम कृष्ण मास्टर को देखकर कहते हैं, ये सब वहां पर दक्षिणेश्वर में जाते हैं तो जाएं, मां तो सब कुछ जानती हैं। इसलिए भक्ति करो, भक्ति से ही तुम्हारा उद्धार होगा। अनन्य भक्ति करो। फिर थोड़ी देर में कुछ और भक्त आ गए। श्री राम कृष्ण उनके प्रति कहते हैं, आप लोगों से यही कहता हूं, आप दोनों करें, संसार धर्म भी करें और जिससे भक्ति हो वह भी करें। भक्त कहता है, क्या ब्राह्मण न होने पर मनुष्य सिद्ध होता है? श्री राम कृष्ण कहते हैं, क्यों? कलयुग में शूद्र की भक्ति की कथाएं हैं। शबरी, रैदास, गुहल, चांडाल, ये सब हैं। नारायण भक्त हंसते हुए कहते हैं, ब्राह्मण शूद्र सब एक हैं भाई। एक ब्राह्मण भक्त कहता है, क्या एक जन्म में होता है? श्री राम कृष्ण कहते हैं, उनकी दया होने पर क्या नहीं होता। 1000 वर्ष के अंधकार पूर्ण कमरे में बत्ती लाने पर क्या थोड़ा थोड़ा करके अंधकार जाता है? एकदम रोशनी हो जाती है। अतुल के प्रति कहते हैं कि तीव्र वैराग्य चाहिए, जैसे नंगी तलवार। ऐसा वैराग्य होने पर स्वजन काले सांप जैसे लगते हैं, घर कुएं जैसा प्रतीत होता है, और अंतर से व्याकुल होकर उन्हें पुकारना चाहिए। अंतर की पुकार वे अवश्य सुनेंगे। सब शांत हो गए हैं। श्री राम कृष्ण ने जो कुछ कहा एकाग्र चित्त से सुनकर सभी उसी पर चिंतन कर रहे हैं। श्री राम कृष्ण कहते हैं, क्यों? वैसी दृढ़ता, व्याकुलता नहीं होती। एक भक्त कहते हैं, मन कहां ईश्वर में रह पाता है महाराज? श्री राम कृष्ण कहते हैं, अभ्यास योग। प्रतिदिन उन्हें पुकारने का अभ्यास करना चाहिए। एक दिन में नहीं होता, रोज पुकारते पुकारते व्याकुलता आ जाती है। रात दिन केवल विषय कर्म करने पर व्याकुलता कैसे आएगी? यदु मल्लिक शुरू में ईश्वर की बातें अच्छी तरह सुनता था, स्वयं भी कहता था। आजकल अब उतना नहीं कहता। रात दिन चापलूसों को लेकर बैठा रहता है, केवल विषय की बातें। सायंकाल हुआ, कमरे में बत्ती जलाई गई।
श्री रामकृष्ण देवताओं के नाम ले रहे हैं, गाना गा रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, कह रहे हैं हरि बोल हरि बोल हरि बोल। फिर कहते हैं राम राम राम। फिर कहते हैं नित्य लीलामयी ओ माँ, उपाय बता दो माँ, शरणागत शरणागत शरणागत। एक भक्त तेज चंद्र को कहते हैं तू जरा पास आकर बैठ। तेज चंद्र पास बैठे। थोड़ी देर बाद मास्टर से कान में कह रहे हैं कि मुझे जाना है। श्री रामकृष्ण मास्टर से पूछते हैं क्या कह रहा है ये? मास्टर कहते हैं घर जाना है ये कह रहा है। श्री रामकृष्ण कहते हैं मैं इन्हें इतना क्यों चाहता हूं जानते हो? ये निर्मल पात्र है, विषय बुद्धि प्रविष्ट नहीं हुई है। विषय बुद्धि रहने पर उपदेशों को धारण नहीं कर सकते। नए बर्तन में दूध रखा जा सकता है, दही के बर्तन में दूध रखने से खराब हो जाता है। जिस कटोरी में लहसुन घोला हो उस कटोरी को चाहे 1000 बार धो डालो, लहसुन की गंध नहीं जाती। अगले दिन श्री राम कृष्ण भक्तों के साथ सत्संग कर रहे हैं। कहते हैं जीव कोटि और ईश्वर कोटि दो हैं। जीव कोटि की भक्ति वैधि भक्ति है, इतने उपचार से पूजा की जाएगी, इतना जप और इतना पुरस्चरण किया जाएगा। इस वैधि भक्ति के बाद है ज्ञान, इसके बाद है लय, इस लय के बाद फिर जीव नहीं लौटता। ईश्वर कोटि की बात और है, जैसे अनुलोम और विलोम। नेति नेति करके वह छत पर पहुंचकर जब देखता है कि छत जिन चीजों की चूना, सुर्खी और ईंटों की बनी हुई है, सीढ़ी भी उन्हीं चीजों की बनी हुई है, तब वह चाहे तो छत में रह जाए, चाहे चढ़ना उतरना जारी रखे, वह दोनों ही कर सकता है। शुकदेव समाधिस्थ थे, निर्विकल्प समाधि, जड़ समाधि हो गई थी। भगवान ने नारद को भेजा, परीक्षित को भागवत सुनाना था। उधर नारद ने देखा कि शुकदेव जड़ की तरह बाह्य चेतना से रहित बैठे हुए हैं। तब नारद वीणा बजाते हुए 4 श्लोकों में श्री भगवान के रूप का वर्णन गाने लगे। जब वे पहला श्लोक गा रहे थे तब शुकदेव को रोमांच हुआ, क्रमशः आंसू बहने लगे, भीतर हृदय में चिन्मय स्वरूप के दर्शन होने लगे। जड़ समाधि के पश्चात फिर रूप के दर्शन भी हुए। शुकदेव ईश्वर कोटि के थे। हनुमान ने साकार और निराकार दोनों के दर्शन कर लेने के पश्चात श्री राम की मूर्ति पर अपनी निष्ठा रखी थी। चिदघन आनंद की मूर्ति वही श्री राम की मूर्ति है। प्रहलाद कभी तो सोहम देखते थे और कभी दास भाव में रहते थे। भक्ति न लें तो क्या लेकर रहें, इसीलिए सेवक और सेव्य का भाव लेना पड़ता है। तुम प्रभु हो, मैं दास हूं, यह भाव हरि रसास्वादन के लिए। रस रसिक का यह भाव है, हे ईश्वर तुम रस हो, मैं रसिक हूं। भक्ति के मैं में, विद्या के मैं में तथा बालक के मैं में दोष नहीं। शंकराचार्य ने विद्या का मैं रखा था लोक शिक्षा के लिए। बालक के मैं में दृढ़ता नहीं। बालक गुणातीत है, वह किसी गुण के वश नहीं। अभी अभी वह गुस्सा हो गया, थोड़ी देर में कहीं कुछ नहीं है। देखते ही देखते उसने खेलने के लिए घरौंदा बनाया, फिर तुरंत ही उसे भूल भी गया। अभी तो खेलने वाले साथियों को वह प्यार कर रहा है, फिर कुछ दिनों के लिए अगर उन्हें न देखा तो सब भूल भी गया। बालक सत्व, रज और तम किसी गुण के वश में नहीं है। तुम भगवान हो, मैं भक्त हूं। यह भक्तों का भाव है, यह मैं भक्ति का मैं है। लोग भक्ति का मैं क्यों रखते हैं? इसका कुछ अर्थ है। मैं मिटने का तो है ही नहीं, तो फिर वह पड़ा रहे दास का मैं, भक्त का मैं होकर।
लाखों विचार करो, पर मैं नहीं जाता। मैं तो मानो कुंभ स्वरूप है और ब्रह्म है समुद्र, चारों ओर जल राशि। कुंभ के भीतर भी जल है, बाहर भी जल है, पर कुंभ तो है ही। यही भक्त के मैं का स्वरूप है। जब तक कुंभ है तब तक मैं और तुम है। तुम भगवान हो, मैं भक्त हूं। तुम प्रभु हो, मैं दास हूं। यह भी है। विचार चाहे लाख कर लो, परंतु इसे छोड़ने का उपाय नहीं। कुंभ अगर न रहे तो और बात है। जब तक अहंकार नहीं छूटेगा तब तक मोक्ष प्राप्त नहीं होगा, ईश्वर प्राप्ति नहीं होगी, उस ब्रह्म में लीन नहीं हो पाओगे। कलयुग में भक्ति से अहंकार छूट सकता है यदि हम निष्ठापूर्वक भक्ति करें तो। इसीलिए भक्ति पर बल दो, प्रभु शरण हो जाओ। इस प्रकार श्री राम कृष्ण वचनामृत का यह भाग यहीं संपूर्णता को प्राप्त होता है। शेष अगले अंक में।